हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब सुनो, पहला काम 7 दिन में ये करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट बताया जा रहा है नवग्रह की कृपा प्राप्त करने का। कोई दोष आपके जीवन में नहीं बचेगा। क्या काम करना है? बोले अगर भगवान नाम संकीर्तन हो रहा है तो आप एक बार उसको सुनिए और दोबारा में पूरी ताकत लगाकर कीर्तन किस वॉल्यूम में बोलना चाहिए आपको पता है? जिस वॉल्यूम में हम किसी को गालियां देते हैं। कीर्तन ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हमारा पड़ोसी भी नहीं सुने। हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो बताओ, ऐसे बोलते हैं कि हमारी आवाज मुंह में रह जाए, सब सुने, पूरा ताकत लगा देते हैं। ऐसे ही भगवान नाम संकीर्तन में फुल वॉल्यूम से बोलना है। हमने ऐसे परिवार देखे हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि उस परिवार के किसी सदस्य को छींकना भी है तो वॉल्यूम निर्धारित है कि इससे ऊंचे वॉल्यूम पर छींकना मना है। लेकिन उस परिवार की मालकिन को जब नौकरानी पर दहाड़ते हुए हमने देखा है तो वहां वॉल्यूम की सारी मर्यादा टूट जाती है। भगवान नाम में इतना संकोच, सावधान। आप 7 दिन इतना कर लीजिए, आप सच मानिए, हृदय फाड़कर दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन आपके जीवन में पितर संबंधी, देवों संबंधी कोई दोष बाकी नहीं बचेगा। लीजिए, आपने सुना है घी ताकत करता है, डायबिटीज, उनको कोलेस्ट्रॉल वालों को नहीं। अब तो ऐसे लोग हैं महाराज, घी का नाम सुनते ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। घी ताकत करता है, दूध ताकत करता है, लेकिन घी और दूध ताकत कब करता है? जब हम उसका सेवन करेंगे। बगल में रख लें गिलास भर के तो फायदा करेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। ऐसे गर्दन हिलाओ या ऐसे हिलाओ, जल्दी बोलो। नहीं करेगा ना। ऐसे ही भगवान नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, ये घी और दूध पीना है। सावधान सावधान, कहीं हमारा आलस्य, कहीं हमारा प्रमाद इसमें आड़े ना आ जाए। ये अवसर मिला है, ये अवसर मिला है। और ये किसकी कृपा से मिला है? नहरिया बाबा की कृपा से मिला है। ये उन्होंने कृपा की है। इस अवसर को चूक नहीं जाना। अच्छा आप बताओ, इसमें आपको कहीं संदेह है? जहां कथा होती है वहां हनुमान जी होते हैं? बोलो, कोई संदेह है इसमें? होते हैं ना, निश्चित रूप से होते हैं, भले ही हमको उनका उस रूप में दर्शन न हो रहा हो। अब बताओ, हनुमान जी ने भगवान को वश में कर रखा है। वश में कर रखा है ना हनुमान जी। वो किस चीज के कारण हनुमान जी ने वश में कर रखा है? आप देखो, ये बहन जी बोली, आप देखेंगे मानस में वर्णन है कि सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम। ऐसे मत बैठना कभी कथा कीर्तन में, बजाओ जरा, मिल के बजाओ। तालियां एक हो तो काम बने। ऐसे नहीं एक उधर और एक उधर, एक चापा की ओर और एक बिलासपुर की ओर, ऐसे नहीं। सो मेरी पवन सुत पावन नाम, सो मेरी पवन सुत पावन नाम, सो मेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राखे
इसमें कोई पंक्ति झूठी है कि सब सही है? इतना तो हम लोग जानते ही है ना, झूठी नहीं है ना एक भी। ये मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। नाम, नाम की सेवा करके, नाम 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 ले लेकर के भगवान को भी बस में कर लिया है, भगवान को बस में कर लिया है। जरा सा तंबाकू में चूना मिलाकर यहां मुंह में रखने से रस मिलता है किसी को, जरा सा कोई जर्दा गुटखा यहां से लेकर यहां रखने से रस मिलता है किसी को, तो भगवान का नाम मुंह में होगा तो बताओ आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो। थोड़ा थोड़ा बोलना सीखे हो, आज बोलना ही सिखाना है आपको। ये गलती हमसे यही होती है, जहां बोलना है वहां हम लोग मौन रहते हैं, और जहां बोलना नहीं है वहां हम लोग खूब बोलते हैं। और इतना बोलते हैं कि कथा में भी बैठे हो तो वहां भी बातें बंद नहीं होती हैं, हम देख रहे हैं। फिर वो कान पे रख रख कर क्या बातें होती हैं, ठाकुर यहां की बात नहीं, वो हमारी तरफ की बात है, यहां मत देखिए। हम लोग, हमारे जीवन की जो भूल हमसे हुई है, इस कथा में हमको अपनी भूल को सुधारना है। अगर हमारी भूल सुधर गई, आप सच मानिए हमारे नहरिया बाबा भी राजी हो जाएंगे, हमारे पितर भी प्रसन्न हो जाएंगे, और तो और भगवान श्री बांके बिहारी भी प्रसन्न हो जाएंगे। वो सब राजी हो जाएंगे, वो बाबा मौजूद हैं। और यहां अगर हम ऐसा बोल दें कि सावधान आप कैमरे की नजर में हो, सावधान आप नहरिया वाले बाबा की नजर में हो, तो बताओ ये गलत तो नहीं होगा ना? तो वो देख रहे हैं कौन कीर्तन बोलता है और कौन नहीं बोलता है। और ये तो पक्की बात है, जो बोलेगा उससे वो हनुमान जी राजी होंगे, और जो नहीं बोलेगा फिर उनके हाथ में गदा भी रहती है जी। इसलिए सावधान। आप कहीं बताओ हनुमान जी ने 56 भोग लगाए हो, आप कहीं बताओ हनुमान जी ने कोई फूल बंगला बिहारी जी के किया हो, आप कहीं बताओ हनुमान जी ने कोई बहुत ज्यादा तीर्थ यात्राएं की हो। हनुमान जी ने तो एक यात्रा की, केवल एक यात्रा की। कहां की? लंका की यात्रा की। और लंका की यात्रा भी ऐसी यात्रा की जिसमें वीजा भी नहीं था, वैलिड पासपोर्ट भी हनुमान जी के पास नहीं था। वीजा भी नहीं था, पासपोर्ट भी नहीं था। और सुनो, आप बताओ हनुमान जी ने वो विदेश यात्रा अपनी मर्जी से की थी कि भगवान की आज्ञा से की थी? जल्दी बताओ, उत्तर दिया करो आप। भगवान की आज्ञा से की थी, अपनी मर्जी से नहीं की थी। बताओ हनुमान जी लंका गए तो वो टूरिस्ट पर्पस से गए थे या किसी और उद्देश्य से गए थे? जल्दी बताओ। टूरिस्ट पर्पस से नहीं गए थे, नहीं गए थे। हम रात को ट्रेन में आ रहे थे, एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, हमारी बगल वाली सीट। सच्ची बात बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। वो बेचारा इतना दुखी हो गया कि अभी तो उम्र कितनी थी, मैं 20-22 साल का लड़का होगा और 19-20 साल की लड़की होगी, जोर लगा के। वो हमने जो नाटक वहां से कटनी से और आपके बिलासपुर तक जो नाटक देखा, हम आपको पूरा बता दें ना तो ठाकुर जी जाने पूरी जिंदगी वो कैसे काटेगा। हमने आंखों से देखा रात को नाटक। ये लड़का भी हमारे साथ थोड़ी देर, उसको रायगढ़ कोई आगे जगह है वहां जाना था, वहां का टिकट था। पूरे कटनी से और बिलासपुर तक वो ऊपर वाली सीट पर बैठी आई, और वो उसके पास कटनी से बिलासपुर तक सेकंड एसी का टिकट होने पर भी खड़ा आया।
बिल्कुल एक अक्षर झूठ नहीं बोल रहे हैं। रायगढ़ के पास कहीं घर था, वो घर जा रहा था और पत्नी कह रही थी कि अमरकंटक पे वहां पेंड्रा रोड गाड़ी उतरी है, यहां उतरो, 2 दिन अमरकंटक घूम के तब जाएंगे। अब इसी बात पे झगड़ा था। वो कह रहा था घर चलो और वो कह रही थी कि घूमने चलो। ये नाटक महाराज कैसा देखा हमने, आप आश्चर्य करेंगे। और अंततः बताओ, पति पत्नी में झगड़ा हो तो जीत किसकी होगी, आप बताओ। हाँ, क्या बात है, जोर जोर। ये अनुभव बोल रहा है, ये अनुभव बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे, ये अनुभव बोल रहा है। और यही हुआ, रायगढ़ की टिकट थी, बिलासपुर उतरे वो दोनों, बिलासपुर उतरे और बिलासपुर में कहीं नजदीक वाले होटल में रुके और आज अमरकंटक घूम रहे होंगे। आप विचार कीजिए, कोई अनुष्ठान नहीं, कोई 56 भोग नहीं, किस बात से हनुमान जी ने विदेश यात्रा की, वो बात आपको जरा सा संकेत दे दें। कोई वैलिड वीजा नहीं, पासपोर्ट नहीं और कोई टूरिस्ट पर्पस से नहीं, वो एक खोज करने गए थे। बताओ किसकी खोज करने गए थे? सीता माता की। और हमारे यहाँ संतों ने वर्णन किया है सीता माता कौन है, बोले सीता माता साक्षात भक्ति हैं, भक्ति, साक्षात भक्ति है। एक यात्रा की और भक्ति की खोज के लिए की। किसकी खोज के लिए की? भक्ति की खोज के लिए की। और आप देखिए, जब से गए हैं तब से खाने ही खाने वाले मिले, खिलाने वाला एक नहीं मिला। खाने ही खाने वाले मिले, खाने को भी मिला तो माता जी की कृपा से फल खाने को मिले, और वहां भी मारने पीटने वाले आ गए। लेकिन हनुमान जी के पास आप बताओ करेंसी क्या थी? विदेश यात्रा में हनुमान जी के पास करेंसी क्या थी? क्या बढ़िया बात बोले, इनके लिए ताली बजाओ जोरदार। ये मक्खी चूसपना हमको अच्छा नहीं लगता है, इसमें क्या पैसे लग रहे हैं, बजाओ। बताओ हनुमान जी विदेश यात्रा, हम लोग तो कितना कितना सब लेकर जाएंगे ना, कोई यात्रा करनी हो 2 दिन 3 दिन की, ये भी ले चलो, टमाटर भी ले चलो, ककड़ी भी ले चलो, और ये नमकीन भी ले चलो, और ये प्लेट भी ले लो, ये चम्मच भी ले लो, ये गिलास भी ले लो, ये थर्मस भी, कितने कितने लेकर जाएंगे। लेकिन हनुमान जी के पास कुछ भी नहीं था। क्या था? एक चीज थी, बोलो उसका नाम क्या था? राम नाम। उसके कारण हनुमान जी की विजय हुई ना विजय। लंका में जाकर हनुमान जी ने सत्संग किया कि नहीं किया, जल्दी बताओ। किसके साथ? विभीषण जी के साथ। लेकिन हनुमान जी किसके घर गए? जो सुबह जगा है तो जगते ही क्या बोल रहा है? टी टी, बैठ टी नहीं बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है? राम राम ते ही सुमिरन लागा, राम नाम ते ही सुमिरन लागा, राम राम ते ही सुमिरन लागा, राम राम ते ही सुमिरन लागा। ये लक्षण है सुबह जगने के। सुबह जगते ही क्या बोले? अब आप विचार करना, हम जगते ही चाय ढूंढते हैं कि अखबार ढूंढते हैं? शायद इन दोनों में एक चीज तो ढूंढते ही ढूंढते हैं। और 10 मिनट अगर अखबार वाला लेट हो गया तो हम उसे डांटे बिना नहीं छोड़ेंगे। और हनुमान जी महाराज को देखिए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए। अच्छा, हनुमान जी वहां गए तो हनुमान जी क्या चीज देख कर गए, इस चीज को समझ लेंगे 7 दिन आपका भगवान नाम में मन लगेगा। यही बात समझाना चाहते हैं आज पहले दिन हम आपको। सुंदरकांड तो बोलते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं?
कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय। सबको याद है दोहा कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। राम राम अंकित है, राम राम अंकित है। हनुमान जी तो इसी से राजी हो गए। उन्होंने कहा भाई मेरे प्रभु का नाम लिखा है तो जरूर यहां रुकना चाहिए। और तुलसी जी विराजमान है, यहां भी मौजूद है ना। आज हमारे संग कलश यात्रा में साथ चली है तुलसी जी। कल बात हुई थी आपसे फोन पर, तो महाराज जी कई दिनों से बहुत बारिश हो रही है और थोड़ा सा, बाकी ठाकुर जी इनके शब्द यही है, बाकी ठाकुर जी सब बढ़िया करेंगे, इनके शब्द यही है। और आज देखो, आज वो बहन जी कह रही थी जरा कलश यात्रा जल्दी ले चलो, बहुत तेज धूप पड़ रही है। वो यहाँ मौजूद है, तो हमारे बगल में ही कह रही थी। हमने कि देखो ये ठाकुर जी की लीला है महाराज। सोच रहे थे कि कुछ कलश, शंका थी कि इस बारिश में कलश यात्रा भी हो पाएगी कि, और आप देख लो ठाकुर जी की लीला। और ऐसा नहीं कि बारिश नहीं आई है, आप यहां प्रवेश किए हैं तो बारिश भी आई थी, आई थी ना। महाराज ये कृपा की अनुभूति करके आनंदित हो जाओ। मेरे ठाकुर जी की कृपा हमारे जीवन में इतनी बरस रही, साक्षात दर्शन किया है। अभी पिछली बार माता जी बैठी हैं, ये अमरकंटक में कथा हुई थी हमारी 2019 में जुलाई में। तो शांति कुटी जो आश्रम है वो महाराज जी यहाँ भी कृपा करेंगे। आज सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, आपका भी फोन गया है, तो कह रहे थे मैं आऊंगा। वो कह रहे थे महाराज जी कि 7 दिन से झड़ी लग रही है, 7 दिन से बरसात की झड़ी है, 1 मिनट बंद नहीं हो रही है। ये अब की नहीं, 2019 की बता रहे हैं आपको। उस समय लगभग 100 लोग हमारे साथ जयपुर से भी आए थे अमरकंटक। आप देखिए, और कलश यात्रा होने को थी, जब तक बारिश बंद नहीं थी तो लोग वो पीले पीले रंग के जो जैकेट टाइप है वहां बिक रहे थे, कोई 50 रुपए में, ऐसे सब लोग वो खरीद लाए। और ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, ऐसी लीला हुई, प्रत्यक्ष है। ये माता जी बैठी हैं, ये कलश यात्रा के समय तो नहीं थी, लेकिन संभवतः विश्राम के समय थी। ऐसी बंद हुई वर्षा कि कलश यात्रा पूरी हो भी गई और 7 दिन तक एक बूंद नहीं आई। और कथा की पूर्णाहुति हो रही तो सामने बरसात हो रही थी। ऐसी लीला हुई। इसमें किसी का कोई चमत्कार नहीं है, आप ध्यान रखना। ये कोई किसी का चमत्कार नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा हमको किस रूप में प्राप्त होती है हम लोग अनुभव ही नहीं कर सकते। हम कितना खा सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम कितना पचा सकते हैं। वो हनुमान जी राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। आप बताओ, कभी सुनी होगी कथा आपने कि शनि नाम के ग्रह ने भी हनुमान जी से कहा कि हम तुम्हारी खोपड़ी पे आ रहे हैं। तो शनि हनुमान जी के सिर पर, हनुमान जी ने जय श्री राम करके एक पहाड़, जय श्री राम बोल के दूसरा पहाड़, जय श्री राम बोल के तीसरा पहाड़, जय श्री राम बोल के चौथा पहाड़, खूब पहाड़ रख लिए। वो दबा जा रहा है बेचारा। हनुमान जी से बोला महाराज मेरे को छोड़ो। बोले ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा, 7.5 साल को आया है ना, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बोले मैं मरा, मैं दबा, छोड़ो मेरे प्राण निकले। बोले संकल्प कर आज से कि जो मंगलवार को अपने घर में कथा शुरू करेगा उसके यहाँ कभी नहीं जाना। आज मंगलवार ही है, संयोग बना है, संयोग बना है।
कहा है जो भगवान नाम का आश्रय लेगा, जो भगवत कथा में जिसकी रुचि होगी, उसकी खोपड़ी पर कभी नहीं आएगा। महाराज शनि उनके पास आ ही नहीं सकता है। लेकिन कब हनुमान जी का होगा अनुग्रह, हनुमान जी का अनुग्रह, सत्संग का हो आग्रह, फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे नवग्रह। हमारी पहचान उससे हो गई है, भगवान से। उनका नाम हम लेते हैं, वो हमारे प्यारे प्रभु, उनका नाम हमको पूरे उल्लास से लेना चाहिए, पूरे उल्लास से, पूरे आनंद के साथ लेना चाहिए। वो हनुमान जी ने सत्संग भी किया, विभीषण के संग सत्संग हुआ। उन हनुमान जी ने माता का दर्शन किया, माता का दर्शन करके फल भी खाए, सत्संग किया, और सत्संग के बाद जरूरत पड़ी तो फल खाते खाते लठसंग भी हनुमान जी ने किया। उनको मारा, जो आए सब मारे। और फिर जरूरत पड़ी तो बतसंग भी हनुमान जी ने किया। किसके संग किया बतसंग? रावण के संग। वहां भी हनुमान जी क्या उपदेश दे रहे हैं, आप जरा सुंदर कांड को उठाकर देखना कि राम नाम बिनु गिरान सोहा, राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण के सामने देवताओं की बोलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। काल के ऊपर तो पैर रखकर बैठता था, लेकिन वहां भी भगवान नाम लेने वाले श्री हनुमान जी कह लीजिए अथवा नहरिया वाले बाबा, वो कह रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरान सोहा, देखो विचार त्याग मद मोहा। मेघनाद को भेजा था पकड़ने। महाराज बहुत विलक्षण कथा है, उतना प्रसंग वर्णन हम नहीं करेंगे, लेकिन एक सूत्र समझाने के लिए ये चर्चा स्मृति में आ गई है। सारे शरीर के सारे अंगों पर आभूषण पहन के बैठा है रावण, सिर से लेके नख तक सारे शरीर के पूरे अंगों पर आभूषण पहन के बैठा है। उसकी समझ में क्या थी, उसे पता चल गया था कि ये राम का दूत है। कई बार व्यक्ति आभूषण केवल इसीलिए पहनता है कि सामने वाले को कुछ इंप्रेस किया जा सके, लेकिन हनुमान जी ने जब रावण को देखा ना ऊपर से नीचे तक आभूषण, अरे सोने की लंका में तो रहता ही था, क्या कमी थी जी। हमारे यहाँ दो हैं ऐसी परिस्थितियां। सोने की लंका में रहने वाला रावण कभी किसी को 1 तोला सोना नहीं दिया, कभी नहीं दिया। सोने की लंका में रहता है, पूरे सोने से लदा हुआ बैठा है। वहां श्री हनुमान जी उसको कह रहे हैं, बोले अरे रावण, तेने अपनी जीभ पर एक आभूषण नहीं पहना है, सारे शरीर पे पहना है। तो रावण ने कहा जीभ का कोई आभूषण होता ही नहीं है। अगर हम आपसे पूछें अभी, तो आप सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देने वाले। बताओ जीभ का आभूषण होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इस समय बिल्कुल सब आंसर सही दे रहे हैं। कुछ बैटरी रिचार्ज हो रही है।
रावण ने कहा जीव का कोई आभूषण होता नहीं है। तब हनुमान जी बोल रहे हैं कि राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारु त्याग मद मोहा। जीव का आभूषण राम नाम। हनुमान जी कह रहे हैं अरे रावण, सारे अंगों पर आभूषण हो और जीभ पर कोई आभूषण नहीं है। मरने के बाद एक भी आभूषण संग नहीं जाएगा। और सारे अंगों पर आभूषण नहीं हो, एक जीभ पर आभूषण हो, राम नाम हो, तो मरने के बाद एक भी नाम पीछे नहीं रहेगा। सारा का सारा नाम बोलो संग जाएगा। सारा का सारा नाम संग जाएगा। ये हनुमान जी सिखा रहे हैं। इसलिए निवेदन ये कर रहा हूं, आप 7 दिन भगवान नाम का आश्रय लीजिए। एक संकेत और दे दें जरा सा, क्योंकि हम 7 दिन तक इन्हीं 2 चीजों में रमण करेंगे। अशोक वृक्ष के नीचे माताजी दुखी थी ना, इतनी दुखी थी कि अंगार मांग रही थी कि हमको कोई अंगार दे दे तो हम अपना जीवन नष्ट करना चाहते हैं। यही परिस्थिति है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। और उस समय हनुमान जी कहां थे? पेड़ पर बैठे थे। कहां बैठे थे बेटा? पेड़ पर बैठे थे। मन में विचार कर रहे थे कि मैं जिसका कुशल समाचार जानने आया हूं ये तो बहुत दुखी है। इतनी दुखी है कि आत्महत्या करने की सोच रही हैं। आत्महत्या जैसा बुरा पाप दुनिया में कोई नहीं है। जो शरीर भगवान ने दिया है उसको हम नष्ट कर दें। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सी टैबलेट यूज की जाए, अथवा ऐसा कौन सा इंजेक्शन दिया जाए, अथवा ऐसी कौन सी ड्रिप दी जाए जिससे माता जी का दुख दूर हो जाए। तब श्री हनुमान जी ने क्या टैबलेट यूज की, क्या इंजेक्शन यूज किया, क्या ड्रिप यूज की। आप सुंदरकांड हम और आप तो रोज ही पढ़ते हैं कि रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र बोलो गुण बरनई लागा। रामचंद्र गुण, याद आ रही ना पंक्ति? रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा। आगे की पंक्ति हम भूल गए, आपको याद हो तो बोलो बोलो। सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ रामचंद्र गुण बरनई लागा, रामचंद्र गुण बरनई लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 2 बात आई है सुंदरकांड की, कभी विचार करना। रामचरितमानस में 7 कांड, कितने? 7। इन 7 कांडों में इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया।
जिसमें ठाकुर जी की बाल लीलाएं हैं वो बाल कांड हो गया, जिसमें अयोध्या लीला का वर्णन है वो अयोध्या कांड हो गया, जिसके अरण्य का वर्णन है वो अरण्य कांड हो गया, जिसमें किष्किंधा का कथा का वर्णन है वो किष्किंधा कांड हो गया, जिसमें लंका की कथाओं का वर्णन है वो लंका कांड हो गया, जिसमें उत्तर पक्ष की जो कथाएं हैं उसका नाम उत्तर कांड हो गया। इस कांड में ऐसा क्या हो गया कि इसका नाम सुंदर कांड रखा गया? आप विचार करेंगे तो केवल दो बातों की ओर संकेत होता है, केवल दो बातों की। जानकी मैया के सामने तो हनुमान जी ने कथा सुनाई, रामचंद्र गुण वर्णई लागा। इसका अर्थ क्या है बताओ? रामचंद्र गुण वर्णई लागा यानी राम जी की कथा सुनाने लगे, सुनाने लगे ना। सुनतई सीता कर दुख, बताओ धीरे धीरे गया कि दौड़ के गया? वो दुख दौड़ के गया ना। किससे गया? भगवान की कथा सुनकर गया। आप लोग इतने बैठे हैं, इस समय आप हाथ उठा करके बताओ, इस समय जो टेंशन में हो, कोई टेंशन में नहीं है, कोई बात दिमाग में इधर उधर की चिंतन में होगी, लेकिन कथा में बैठ गए तो कथा में बैठकर बताओ ईमानदारी से हमारा टेंशन दूर है कि नहीं है? 1 घंटे पहले भगवान हमको जितने मीठे लग रहे थे अब उससे ज्यादा मीठे लग रहे हैं कि कम लग रहे हैं? जोर से बोलो। 1 घंटे पहले जो नाम लेने में हमें संकोच होता था कि हम राम नाम लेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे, अब नाम बोलने में थोड़ा हिम्मत खुली कि नहीं खुली? जल्दी बोलो। 2 चीजों का आश्रय जीवन में ले लीजिए, एक भगवान नाम और एक भगवान की कथा। हम आपको निवेदन कर दें, इस 7 दिन में ये 2 चीजें आपको खूब परोसी जाएंगी। ये कोई कौतूहल नहीं है। कथा में बैठकर हमारी उंगली इस पर यूं चलती रहे, किस पर? तो ये ऊंचे पर बैठा है वो व्यक्ति को तो सब पता है कि कौन मोबाइल में लगा है और कौन कथा सुन रहा है। अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति तक हमारी दृष्टि रहती है, और एक भी व्यक्ति अगर असावधान है तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमको जब हमको ही अच्छा नहीं लग रहा है तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लगेगा बताओ आप? ये दुर्लभ अवसर है जी, ऐसे नहीं। बड़ी कृपा की है भगवान ने, छोटी मोटी कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। मानस में वर्णन है, अति हरि कृपा। तो आप कम से कम हाथ जोड़कर मन से श्री ठाकुर जी को थैंक यू बोलो। प्रभु बड़ी कृपा कर दिया, अवसर दे दिया आपने, इसीलिए निवेदन कर दें आप। फिर निवेदन, कथा सत्संग के क्षणों में बिल्कुल कटौती नहीं होनी चाहिए। नाम और कथा, ये 2 चीज आप पकड़ लीजिए, 2 चीज आप पकड़ लीजिए। आप सच मानिए हमारे जीवन में न पितृदोष रहेगा, न काल सर्प योग रहेगा, न कोई राहु की दशा रहेगी, न कोई केतु की दशा रहेगी। कोई दैविक ताप बचेगा ही नहीं। श्री कृष्णाय वयं नमः सबसे अंत में वर्णन किया है। भागवत में लिखा है कि भागवत में कहीं राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है राधा रानी का नाम? क्योंकि राधा स्मरण मात्रेण मूर्छा षण्मासिकी भवेत्। राधा नाम की याद आते ही सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती थी। सुखदेव जी का नाम सुना है ना? 6 महीने की। आज ही कृपा कर दिए, कथा में तो कल पधारेंगे, लेकिन आज 1 दिन पहले ही, आज भी, हाँ ये देख दर्शन हो रहे हैं साक्षात।
एक जगह तो सुखदेव जी ऐसी कृपा की, हमारे यहाँ माइक पर बैठे रहते थे, यहाँ बैठे रहते थे और पूरे समय कथा के समय कभी यहाँ कभी यहाँ कभी, बस ये उनका कार्य क्षेत्र था, इधर से उधर, इधर से स्वतंत्र, ऐसा नहीं कोई पंख कटे थे। ये ठाकुर जी का योग है, कोई संयोग है। ये सुखदेव जी तो वर्णन है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री, ये श्री शब्द किसके लिए है? हम लोग श्री जी बोलते हैं ना, श्री जी किन के लिए? राधा रानी के लिए। श्री जी किन के लिए? श्री किशोरी जी के लिए। हमारे यहाँ अगर राम जी की चर्चा है तो वहां श्री माता जानकी के लिए है, अगर भगवान नारायण की चर्चा है तो वहां श्री माता लक्ष्मी के लिए है, और जहां भगवान श्री कृष्ण की वार्ता है वहां श्री राधा रानी के लिए। आप देखिए महात्मा की चर्चा में प्रारंभ में ही श्री जी हैं, राधा रानी हैं, इनके बिना भगवान की कोई लीला होती ही नहीं है। अब आप चलिए नैमिषारण्य के उस स्थान पर, लेकिन सावधान रहिए, भगवान नाम का आश्रय जब लिया जाए तो हमारा आलस्य प्रमाद आड़े नहीं आना चाहिए। बोलो 1 मिनट कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण बोलिए भाई, हरे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोल। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल। हरे मुरारे, दोनों हाथों की ताली की सेवा करते हुए नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और सुनो एक बात और बता दे, ताली भी ऐसे ढंग से बजाओ कि कहीं इस हाथ से इस हाथ के चोट न लग जाए।
ऐसे चोट न लग जाए इसके। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरि बोल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल बाके बिहारी लाल की
नैमिषारण्य की पावन भूमि, और वहां 88,000 महात्मा बैठे हैं। कितने? 88,000। उन 88,000 महात्माओं का अलग अलग नाम नहीं आया है, उनका एक ही नाम आया है सबका। क्यों? क्योंकि शरीर सबके अलग अलग थे, लेकिन मन से सब एक थे। शरीर सबके अलग अलग है, 88,000 है संख्या में। नैमिषारण्य में हमें भी सौभाग्य मिला है कथा कहने का, और उसी जगह कथा कहने का सौभाग्य मिला है जिस जगह सूत जी ने कथा कही है। शरीर सबके अलग अलग हैं, लेकिन मन सबके एक हैं। मन एक क्या है? सब सत्कर्म करने के लिए आए हैं, सत्कर्म करने के लिए आए हैं। सब एक हैं। कैसे एक हैं बताएं? जैसे शरीर सबके अलग अलग हैं और गट्टानी परिवार एक है। एक बड़ी प्रसन्नता से देखते हैं। महाराज ने 4 लोग घर में हुए, एक उधर जाए एक उधर जाए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा है, बहुत कृपा समझना आप। सब लोगों में सुमति बनी हुई है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। वो 88,000 महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ के काम से हटे तो उनके मन में आया, बोली अब कथा भी होनी चाहिए। आप ये 2 चीज ठीक से याद करना कि कथा कीर्तन कल युग में, कथा कीर्तन की कथा कीर्तन कल युग में, भव सागर की नाव, भव सागर की नाव, कि तुलसी भव से तरन को और न कोई उपाय। 2 चीजें हैं, कथा और कीर्तन, और ये दोनों हमको यहाँ पर्याप्त 7 दिन खूब डूबेंगे आनंद से। कि यज्ञ तो हो गया, अब कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए मन में जिज्ञासा चाहिए, कथा सुनने के लिए भूख चाहिए। अगर भूख नहीं है ना, तो आप सच मानिए कथा में बैठे होने पर भी कथा से लाभ नहीं ले पाते। जैसे किसी पांडाल में 56 भोग रखे गए हों भोजन करने के लिए, और जिसको भूख नहीं है उसके लिए 56 भोग बेकार है। इनकी भूख है। 88,000 महात्माओं का नाम रखा गया है सौनक आदि ऋषि। याद रखना, क्या नाम है? सौनक आदि। एक नाम आया है। मन में भूख हुई, मन में इच्छा हुई। हमने सुना है कि बालक को भूख होती है तो बालक बोलता नहीं है, लेकिन मां को पता लग जाता है कि बालक भूखा है। कि मां बैठी है, आप सब बताओ, बालक भूखा हो तो मां को पता लग जाए कि बालक भूखा है। और हम लोगों को भूख हो कथा सत्संग की, तो महाराज ठाकुर जी ने कृपा करके वहां नैमिषारण्य में एक महात्मा को भेज दिया, एक संत को भेज दिया, जिनका नाम है श्री सूत जी महाराज। वेद व्यास जी का नाम आपने सुना होगा, वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। बड़े लाडले हैं, बड़े प्रेमी हैं, और कथा कीर्तन कथा सत्संग की तो बहुत रुचि वाले। आ गए सारे के सारे 88,000 महात्मा खड़े हो गए। उनको दिव्य ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कराया, और उनके सामने 88,000 ऋषि बैठे हैं। जैसे आप एक क्षण भर को कल्पना करो, ये जो बैठे हैं भले ही गिनती में कम हैं, पर ये 88,000 ऋषि बैठे हैं। ये सामने जो बैठे ये, उन 88,000 में कोई सोता नहीं था। इनमें भले ही किसी को नींद आ रही हो तो वो अलग बात है, उनमें नींद नहीं आती थी किसी को, क्योंकि भूख थी। सूत जी आ गए, ऊपर विराजमान कर लिए, और फिर उनसे 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं
अब विचार करना 88,000 ऋषि सब बोलेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। 88,000 लोग एक साथ बोलेंगे, सबके मन एक है ना। एक महात्मा आगे बैठे हैं, जैसे ये महात्मा आगे बैठे हैं हमारे, वैसे भी ये बड़े हैं, ये भी ठीक है ना। तो सबके मन में जो बात है वो उन महात्मा के मन में आ रही है। तो वो महात्मा सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इहौ घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगताः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। वो कह रहे हैं, महाराज सूत जी से कह रहे हैं, इहौ घोरे कलौ प्रायो, इस कलयुग में प्रायः लोग दुखी हैं। प्रायः लोग, आप किसी को भी पूछ लीजिए, चाहे कोई धनी से धनी को पूछ लीजिए, किसी भी प्रकार से संपन्न व्यक्ति को पूछ लिए, ये अंदर से कोई न कोई दुख से सब दुखी हैं। भले ही वो सामने से प्रकट न होता हो, लेकिन अंदर से कोई न कोई दुख सबको है। यही बात शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि इहौ घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगताः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। वो कह रहे हैं दुखी जीव है, इस दुखी जीव को शोधने किं परायणम, यानी सुखी करने का कोई उपाय बता दो। देख लो प्रारंभ में कितना बढ़िया प्रश्न आया है भागवत जी में। दुखी जीव को सुखी करने का कोई उपाय बता दो। वो वर्णन कर रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्री सूत जी भगवान का स्मरण करके कह रहे हैं, बोले कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कलयुग में अगर दुखी जीव को सुखी करना है तो आप उसको भगवान की भागवत जी की कथा में लाकर बिठा दो, वो सुखी हो जाएगा। ऐसा वर्णन है, सुखी हो। तब श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि एक बार श्री नारद जी के मन में विचार आया है। आपने नारद जी का नाम तो सबने सुना होगा। वो नारद जी की बात है जो भागवत जी में वर्णन है। नहीं, प्राय समाज में भी कई नारद होते हैं। वो क्या होते हैं वो तो आप सब लोग अर्थ समझ ही रहे होंगे। इधर से उधर, ऐसे कहो पानी में आग लगानी हो तो वो नारद जी पानी में भी आग लगा देते। ऐसे नारद होते हैं, समाज में सब जगह होते हैं। लेकिन जिन नारद जी की चर्चा हम कर रहे हैं वो श्री नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान के मन ही श्री नारद जी हैं। भगवान के मन में कोई संकल्प आता है तो श्री नारद जी दौड़ते हैं सबसे पहले। वो नारद जी के मन में एक बार विचार आया तो पूरी पृथ्वी की यात्रा करने के लिए नारद जी निकले और यात्रा करते करते श्री नारद जी वृंदावन में आ गए। कहाँ गए? बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में आ गए और वृंदावन में भी यमुना जी के किनारे जा रहे थे। यमुना जी के किनारे जाते 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 एक स्त्री ने उनको आवाज लगाई, भो साधो क्षणम तिष्ठ। भो साधो, अरे महात्मा जरा रुको, मम चिंता मपिनाशयः, मैं दुखी हूं, मेरा दुख दूर करिए। नारद जी ने मुड़कर देखा, हमें कौन आवाज देता है। एक स्त्री बैठी बैठी रो रही है। वृंदावन की घटना है ये, यमुना जी के तट पर दो बूढ़े व्यक्ति उसके पास लेटे हुए हैं और दोनों मूर्छित हैं।
नारद जी ने, और स्त्री है वो युवा स्त्री बैठी है, तो नारद जी ने उससे पूछा देवी आप कौन हैं, आप बताइए आप कौन हैं। तब कहा बोले मेरा नाम भक्ति है। कौन है? भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों कौन है? इमे में तनयऊ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। आपके बेटे? आप तो युवा लग रही हो और ये बेटे बूढ़े लग रहे हैं, क्या कारण है? तब कह रही हैं कि मैं भक्ति हूं, मैं युवा हूं और मेरे बेटे बूढ़े हैं। होना क्या चाहिए? मैं बूढ़ी हूं और मेरे बेटे युवा हूं, तब तो अच्छा लगे। तब कहा आपको क्या दुख है? बोले इन दोनों बेटों का नाम तो बताओ। आप में से कईयों को याद भी होंगे वो नाम। हाँ बताएं, हम भूल गए, बता दें। ज्ञान और वैराग्य। देखो हम क्या है, अब तो सेवानिवृत्त हो गए, नहीं अभी महीने भर पहले तक हम अध्यापक थे, अब नहीं है, अब रिटायर हो गए। तो कक्षा में विद्यार्थी बैठे हों, आप ऐसे मत समझना कोई छोटे बड़े का भाव नहीं है। कक्षा में विद्यार्थी बैठे हों और अध्यापक कुछ बोले, उससे पहले ही विद्यार्थी आंसर दे दें, तो अध्यापक को कितना अच्छा लगता होगा। लगता होगा ना, ये हम अनुभव करते हैं। संभवतः उस दृष्टि से भी आप विचार करें। हम कभी कभी बीच में बोल देते हैं कि हम भूल गए हैं, वास्तव में आप ऐसे मत समझ लेना। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। बोलो राधे राधे। तो हमारी गलती हम ऐसे छुपा लेते हैं, अपनी कमजोरी बताते हैं आपको। फिर श्रोता लोग बैठे, एक बार मैं जरा आप लोगों से पूछूं, हम में ऐसे कितने हैं जो पहली बार भागवत जी की कथा सुन रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं, जिन्होंने आज तक कभी भागवत जी कथा सुनी नहीं है। अभी एक दो जो भी है, ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दो बार सुनी है, ऐसे भी हैं जिन्होंने 50-100 बार भी सुनी होगी। लेकिन आप अनुभव करेंगे, हमको 7 दिन में ये अच्छी तरह अनुभव करना है। भक्ति देवी नारद जी से कह रही है कि मेरे बेटों का दुख दूर कर दो। अब ये तीनों एक परिवार के सदस्य हैं, तीनों के नाम भी आपको कंठस्थ ही हैं। माँ का नाम भक्ति है, बेटे का नाम ज्ञान है और बेटे का नाम वैराग्य है। ठीक से अब आप देखना, भक्ति तो खूब बढ़ी हुई है, यानी जवान है, तरुण है, लेकिन ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। ज्ञान वैराग्य सोए हुए हैं। तो ज्ञान वैराग्य अगर सोए हुए हैं तो भक्ति दुखी रहेगी, रोएगी भक्ति। हमारे हृदय में भक्ति है, हम सुबह भी आरती करते हैं भगवान की, हम शाम को भी भगवान की आरती करते हैं, कभी अवसर मिल जाए तो भजन कीर्तन में भी जाते हैं। हमारे हृदय की भक्ति तो तरुण है, लेकिन हमारे अंदर के ज्ञान वैराग्य बोलो सोए हुए हैं। बाकी ज्ञान भी हमारे अंदर कम नहीं है। जितनी ज्ञान की आवश्यकता हमको हमारे कल्याण के लिए है, उतना ज्ञान भगवान ने पूरा दिया है हमको। इस धोखे में मत रहना कि हमने मत्स्य पुराण नहीं पढ़ा, हमने वेद नहीं पढ़े, हमने महाभारत नहीं पढ़े, हमने वो हरिवंश पुराण नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। उनको पढ़ने से सिवाय व्यथित होने की कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको अन्यथा अर्थ में मत लेना। हमको जितने ज्ञान की जरूरत है, भगवान ने उतना ज्ञान हम सबको दिया है। बोलो दिया है। और वैसे तो देखो आजकल व्हाट्सएप ज्ञान भी कम नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ज्ञान अपने लिए नहीं होता, वो फॉरवर्ड करने के लिए होता है। व्हाट्सएप ज्ञान जो होता है वो, हाँ, तुमको सौगंध है, अगर 10 जनों को सेंड नहीं किया तो तुम्हारा ये हो जाएगा, और तुमको सौगंध है अगर तुमने 10 जनों को सेंड कर दिया तो तुमको ये खुशी का समाचार मिलेगा। ये वो वाला ज्ञान नहीं है, वो व्हाट्सएप ज्ञान की बात है। व्हाट्सएप ज्ञान हमारे काम का नहीं है। लेकिन हम अगर देखें तो हम आज व्यस्त किस में हो गए? बेटा दूध मांग रहा है, मम्मी दूध दे दे, और मम्मी मोबाइल में लग रही है।
महाराज ये दोस्त तो कथा में भी पीछा नहीं छोड़ता है, क्या बताएं आपको। सुनो, मां दुखी है, ज्ञान सोया है। आप बताओ, हम सबको इसमें जितने लोग बैठे हैं, हम सबको ये ज्ञान है कि नहीं इस संसार में जो आया है उसको एक दिन, बोलो, है ना सबको ज्ञान? कोई ऐसा है कि जिसे ये ज्ञान नहीं हो? सबको ज्ञान है। अच्छा देखो, इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही, बोलो ये ज्ञान हमको है कि नहीं है? जल्दी बताओ। तीसरी बात, इस संसार में कोई किसी का ये ज्ञान है कि नहीं हमको? पक्का ज्ञान है ना? पक्का। आप बताओ, जो असली ज्ञान है वो तो हम सबको है, लेकिन हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें जो ज्ञान मिला हुआ है उस ज्ञान का आदर हम नहीं कर रहे।